देखिए, पाकिस्तान में अगर आपको चीफ गेस्ट जाना है तो आपको ज्यादा तोप या झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 3 से 4 चीज करना है। पहला तो आपको मदरसा छाप यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड है आपके शक्ल पे बड़े भाई, आपके शक्ल पे नूरानी दाढ़ी टोपी होनी चाहिए, और बदन पे बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी चीज, आपको बम मिसाइल बनाने नहीं आना चाहिए। आप भले चाहे कितना पढ़ लिख लो, आपको बनाना नहीं है, उसको लेकर के उड़ जाना और फूट जाना है कहीं पर भी जाके। आज पाकिस्तान भूखमरी के कगार पे क्यों आ गया? अच्छा, भारत वाले पेड़ पौधों की पूजा करते, इनको भगवान मानते, चलो इनके सेंटिमेंट्स को हट करते, अपने देश के पेड़ पौधे काट दिए पूरे, मर रहे भूखे प्यासे। जब आप प्राकृतिक के साथ खेलोगे किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो प्रकृति आपको जवाब देगा कि नहीं देगा? कुछ समय पहले एक खबर आई थी कि महाराष्ट्र के तलोजा में एक सोसाइटी में कुछ लोगों ने अपने जो वहां पे मुस्लिम भाई रहते थे उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पर इस सोसाइटी में लाकर बकरे ना काटें। उन्होंने नहीं मानी तो इसमें पुलिस बुलाई गई, इसमें लड़ाई झगड़े हुए और इन द एंड डिसीजन ये हुआ कि जहां पे सोसाइटी अलाउ नहीं कर रही वहां पर सोसाइटी में बकरे नहीं काटे जाए। इस बात से ये बात उस समय खत्म तो हो गई थी, लेकिन चिंगारी भड़की रही। और अब जैसे ही दिवाली आई तो लाइट लगाने के खिलाफ मुस्लिम भाइयों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट ही नहीं, वहां पर लगाने से मना कर दिया और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये लाइट्स लगाने का, दिए जलाने का बात ये भी है कि दिए कैसे जलाओगे, हम देख लेते हैं, ये लड़ाई तक हुई। ये लाइट्स लगाने का, दिए जलाना और बकरा काटना तो अलग अलग रिलीजन की बात जरूर है, लेकिन इसमें बेसिक डिफरेंस है कि दिया कोई भी जला सकता है, बकरा अलग नहीं काट सकता। ये नहीं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शबनम शेख जी राम मंदिर के लिए इन्होंने पदयात्रा की थी और साथ में ये एक्टिविस्ट भी हैं सनातन धर्म के लिए, हालांकि मुस्लिम बिरादरी से आते हैं, आप देख ही सकते हैं। शबनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। शबनम जी, ये जो बात कि आपने हमें बकरे नहीं काटने दिए तो हम आपको लाइट नहीं लगाने देंगे, ये बात कहां तक जायज है? देखिए, सबसे पहले तो आपको जय सिया राम, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके सभी दर्शकों को जय जय सिया राम। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी आपको। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए सर जी, जैसे बकरी ईद और दिवाली में बहुत अंतर है। बकरी ईद में कुर्बानी की जाती है। यहाँ पर अगर इस्लाम और सनातन धर्म की बात करूं तो इस्लाम में अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है, और सनातन धर्म इसका विपरीत है, जहां पर जीव हत्या को गलत माना गया। ठीक है, गलत माना गया। मेरा मानना ये है कि अगर किसी बिल्डिंग में मुसलमान और हिंदू साथ में एकत्रित रह रहे हैं, तो वहां पर अगर बोला जा रहा है कि आपको जीव हत्या नहीं करना है, आपको करना है स्पेसिफिकली एक जगह पे। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि भाई, आप कुर्बानी कर रहे हो, आपका फेस्टिवल है, आप मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रास्ते में नहीं मनाना है, खुलेआम नहीं मनाना है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जीव हत्या नहीं देखना पसंद है, या फिर वो नहीं सहन कर पाते। जैसे मैं भी मुसलमान हूँ, मैं अपने सामने बकरा कटते हुए या मुर्गी कटते हुए या कोई भी अन्य जानवर कटते हुए मैं नहीं देख सकती। मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। तो यहाँ पर बात धार्मिक बात नहीं है, इस्लामिक बात नहीं है। अगर आपको कहीं मना किया जा रहा है कि आपको बकरा एक स्पेसिफिक जगह पे काटना है, आपको क्या लगता है कि अगर वहां पर बकरा काटने नहीं दिया गया होगा तो क्या बकरी ईद नहीं मनाई होगी उन्होंने? बेशक उन्होंने बकरी ईद मनाई होगी और कहीं ना कहीं बकरा कटा होगा। तो ये मैटर बड़ा करने से अच्छा, खींचने से अच्छा कि इसको वही चीजें करो जहां पर आपको बोला गया, वहां पर आप बकरा काटो। अभी आप सोसाइटी के गेट पे बकरा काटोगे, वहां पर बोलते ग्राउंड में बकरा काटोगे, दैट इज नॉट गुड ना। वहां पर खून का बास आता है, एक होता है ना, जानवर के खाल को वहां पर छोड़ दिया जाएगा, साफ सफाई मेंटेन नहीं किया जाएगा, खून यहाँ से मतलब ऐसे रोड पे बह रहा है, तो इसे कौन बर्दाश्त करेगा?
नॉर्मल मुसलमान भी इसके विरोध में रहेगा कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, नॉर्मली गंदगी किसी को पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये डिबेट ही गलत है कि भाई आपको बकरी ईद वहां पर बकरी को काटने नहीं दिया गया तो हम लाइटिंग नहीं जलाने देंगे। देखिए लाइट तो आप अपने घर पे भी जलाते हो, दिया दिया नहीं जलाते तो गैस तो चलता है ना, अग्नि तो वो भी है, खाना आप उसी में पकाते हो। तो यहाँ पर मेरा एक बोलना ये है कि इतना सा दिया है जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या किसी को हानि नहीं पहुंचेगी, सोसाइटी की शोभा बढ़ा देगा वो। Right. मेरा ये पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ। जो लाइट जलाने के लिए मना किया गया, पटाखे फोड़ने के लिए मना किया गया, दिया जलाने के लिए मना किया गया, हम भारत में नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? Right. पाकिस्तान Right. में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में तो बैन ही है बेचारे। सारे सनातनियों को मनाने कहाँ मिलता है उनका त्योहार। अब भारत से भी आजादी छिन जाएगी तो मेजोरिटी में रह के मतलब क्या है? यहाँ भारत देश के अंदर हम नहीं बनाएंगे। मैं मुसलमान हूँ, मैं दिवाली मनाती हूँ, होली मनाती हूँ, रामनवमी मनाती हूँ, हर चीज मनाती हूँ, मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि जो मेरे मुस्लिम भाई है, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि बदला के लिए बदला नहीं लिया जाता है। अगर भाईचारा मेंटेन करना है तो एक दूसरे को समझ के कीजिए। मेरा ये बोलना है इसके पर। जी राइट। एक चीज, क्या ये ऐसी बातें कहाँ से सिखाई जाती हैं कि दूसरे रिलीजन के लोगों को अपना त्योहार मत मनाने दो? ऐसा तो नहीं बोला गया कि भाई आप यहाँ पे आप कहीं पे भी बकरा ना काटे, बकरा कटवा के आइए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मत काटिए ये बोला था ना, लेकिन ये तो ये बोल रहे हैं कि अपने ही घर में दिया न जलाए, दिया तो अपने घर में जलता है ना। ये चीज ये सिखाया कहाँ से जाता है? क्या ये मौलवी मस्जिद में सिखाते हैं या पाकिस्तान से आते हैं ऐसी बातें? देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो आपको बयानबाजी करते हुए दिख जाएंगे। जो उसमें से बहुत कुछ लोग हैं जो अच्छी बातें बताते हैं और 90% लोग तो कट्टरवादी विचारधारा वाले होते हैं। वो कट्टरवादी बातें बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप हैप्पी दिवाली मत बोलो। अगर आप हैप्पी दिवाली बोल रहे हो इसका मतलब आप हिंदुओं के त्योहार में शरीक हो रहे हो, आप हिंदुओं के त्योहार में जा रहे हो। हैप्पी दिवाली बोलना मतलब आप राम जी को पुष्टि कर रहे हो कि हाँ राम जी थे, आप राम जी को मान रहे हो। मतलब एक हैप्पी दीपावली बोलने पर भी इन्होंने एक कट्टरवादी विचारधारा सामने वाले को प्रकट कर दिया। मतलब आपको सेम टू यू भी नहीं बोलना है, ना हैप्पी दिवाली विश करना है। आप समझ रहे थे? कट्टरवादी विचारधारा अगर कहीं से उत्पन्न होता है तो मुझे लगता है जो 90% मौलाना है वही लोग ये कट्टरवादी विचारधारा फैलाते हैं लोगों में। और इसके अंदर बखूबी से बहुत अच्छा काम कर रहा है सोशल मीडिया। मैं मुंबई में रह रही हूँ, पाकिस्तान का मौलाना अगर कुछ बयान कर रहा है, मैं उधर जाके तो नहीं सुन सकती, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो आ जाती है इधर उधर से। वो कट्टरवादी विचारधारा भर देते हैं। हमारे भारत में भी लोग ऐसे पीछे नहीं है, वो भी ये सारा कार्य करते हैं। भारत में ये है कि मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव में है। अपने जबान को लगाम लेके बातें बोली जाती है मौलाना द्वारा। लेकिन कुछ कुछ कट्टरपंथी मौलाना है जो ऐसी बातें स्प्रेड करते हैं जिससे युवाओं का ब्रेन वॉश होता है। तो मेरा यही मानना है, गवर्नमेंट आपके वीडियो के माध्यम से गवर्नमेंट को ऐसे मौलानाओं पर बैन कर देना चाहिए। देखो, आपको टीचर बनना है तो आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, आपको डिग्रीज की जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। लेकिन एक मौलाना बनने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो मदरसे में जाके पढ़ाई करके आता है, उसके अंदर कुरान का ज्ञान होता है, उसके दिल में, उसके दिमाग में कुरान वो रट्टा मार के आता है या पढ़ के आता है। उनको बोलते हैं ना जुबान से याद हो जाता है, वो पूरा बुक वो अपने दिमाग में रट लेते हैं। वही चीज मैं ये कहना चाहूंगी, इनको भी डिग्री दिया जाए, सरकारी तौर पे चीजें होनी चाहिए, तब जाके समाज में सुधराव आएगा और भारत में हिंदू मुसलमान नहीं होगा। राइट। अच्छा, अभी मोर रिसेंटली एक चीज हुई कि वहां पाकिस्तान में एक वो आए जाकिर नायक और आकर के उन्होंने बड़ा जहर उगला। ये आपके मुंबई में ही पहले जहर उगला करते थे, अब निकल के भाग गए। ये अब ऐसा रिसेप्शन दिया गया जैसे पता नहीं कितना बड़ा हीरो आ गया हो या कोई नोबेल प्राइज विनर आ गया हो। ये माइंडसेट है, एंटी एंटी इंडिया माइंडसेट, एंटी हिंदू माइंडसेट है पाकिस्तान का, जो इधर भी परकुलेट करने लगा है, इंडिया में भी। देखिए, मैं एक ही बात बोलूंगी कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक सिचुएशनशिप में है।
पाकिस्तान का ऐसा है कि भाई उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाएगा, वो ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब आपको पता है भारत तरक्की के दौर पे चल रहा है, तरक्की करते आ रहा है, करते जा रहा है, और आगे भी इंशाल्लाह हमारा भारत और तरक्की करेगा, पूरे विश्व में नंबर 1 पे आएगा। लेकिन पाकिस्तान यहाँ बाज नहीं आता, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो हमारा नकल ही सही। हमारे भारत में कोल्ड प्ले एक कॉन्सर्ट हो रहा था, उसका जो बिक्री है टिकट का 5, 6, 7 लाख तक का एक टिकट बिक रहा है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं कॉपी तो करेगा ना, अपने औकात के हिसाब से उन्होंने एक चीफ गेस्ट को बुलाया जिसका नाम था जाकिर नालायक। मैं उसको जाकिर नायक नहीं बोलती हूँ, जाकिर नालायक ही बोलती हूँ। तो उस व्यक्ति को अपने देश में एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया। उसको देखिए, पाकिस्तान में अगर आपको चीफ गेस्ट जाना है तो आपको ज्यादा तोप या झंडे गाड़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल 3 से 4 चीज करना है। पहला तो आपको मदरसा छाप यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा, ठीक है। सेकंड है आपके शक्ल पे बड़े भाई, आपके शक्ल पे नूरानी दाढ़ी टोपी होनी चाहिए, और बदन पे बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा होना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ी चीज, आपको बम मिसाइल बनाने नहीं आना चाहिए। आप भले चाहे कितना पढ़ लिख लो, आपको बनाना नहीं है, उसको लेकर के उड़ जाना, फूट जाना है कहीं पर भी जाके। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, तब जाके आप पाकिस्तान के एज ए चीफ गेस्ट कहलाएंगे। तो उन्होंने अपने औकात के हिसाब से जाकिर नायक को अपने देश में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। उससे उम्मीद भी क्या रख सकते हैं? वो भारत में रह के उसको यहाँ से भगा दिया गया, भाग गया वो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंटी इंडिया चीजें बोलता था, एंटी हिंदू चीजें बोलता था, एंटी वुमेन्स के खिलाफ बातें करता था। अब पाकिस्तान में भी जाके उसने वही चीजें की, महिलाओं के बारे में उसने अंड शंड बका, खुद के मजे के लिए, खुद मर्दों के मजे के लिए 4 शादी 40 बच्चे एकदम अनिवार्य कर दिया, जायज ठहरा दिया उसने। ऐसा है, तो महिलाओं की उसने इज्जत को तार तार कर दिया। तो मैं जाकिर नायक को ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ। मेरे लिए मैंने आपको बता दिया 4 डिग्री होना जरूरी है आपके पास अगर पाकिस्तान में चीफ गेस्ट होके जाना है, तो उसके पास बाखूबी ये सारी चीजें हैं। नहीं। अच्छा, फाइनली ये जो पत्थरबाजी हो रही थी जिसको पाकिस्तान से सपोर्ट किया जाता था, क्या इधर ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली पाकिस्तान से इशारे लेते हैं? सॉरी, मेरे को थोड़ा सुनाई नहीं दिया। मतलब हमने सुना कि हमने देखा कि पत्थरबाजी हो रही थी, बहुत सारे शहरों में पत्थरबाजी हुई, रामनवमी की प्रोसेशंस पे हुई, इस बार नहीं हुई लेकिन पहले हुई। वो उसमें डायरेक्ट पाकिस्तान से ऑर्डर्स आ रहे थे। क्या ऐसे कितने लोग हैं, कितने टाइप के लोग हैं ऐसे जो कि यहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान से ऑर्डर्स लेते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो खुद बर्बाद है अपने आप में ही। पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की तो छोड़ दो आप, वो तो आप एकदम लास्ट में बात करना। पाकिस्तान के अंदर तो सुन्नी शिया खुद लड़ाई कर रहे हैं, सुन्नी वहाबिया लड़ाई कर रहा है, अहमदिया लड़ाई कर रहा है। तो ये आपस में तो लड़ ही रहे हैं, आपस में तो ये लोग वॉर कर ही रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है तो बगल के देश में सन्नाटा क्यों है भाई, शांति क्यों है भाई, पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर इतना मतलब अच्छा डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पेट में वो दर्द उठ रहा है। पाकिस्तान के जैसा नो डाउट हमारे भारत देश में रेडिकलाइजेशन वाले लोग नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में हम सनातनियों के साथ रहते हैं, तो हमारा जो विचारधारा है, आसपास में रहते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो भाई मेल खा ही जाता आपसे हमसे। एक होता है ना कि मैं आपके कुछ कुछ चीजों से एग्री कर सकती हूँ, या बहुत सारे मुसलमान है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी जो मानसिकता है उससे हम एग्री कर सकते हैं। लेकिन वही पाकिस्तान वाले बहुत कट्टर है, क्योंकि हम पे भारत के कल्चर का प्रभाव है। तो वो चीजें वो लोग नहीं समझेंगे जिन्होंने बचपन से नहीं समझा है कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। जो सन है वो हमारा भगवान है, नदी की रक्षा करनी चाहिए, पहाड़ों की रक्षा करनी चाहिए। आज पाकिस्तान भूखमरी के कगार पे क्यों आ गया? अच्छा, भारत वाले पेड़ पौधों की पूजा करते, इनको भगवान मानते, चलो इनके सेंटिमेंट्स को हट करते, अपने देश के पेड़ पौधे काट दिए, पूरे मर रहे भूखे प्यासे।
जब आप प्राकृतिक के साथ खेलोगे किसी को नीचा दिखाने के लिए, तो प्रकृति आपको जवाब देगा कि नहीं देगा? भगवान का तो ये सृष्टि का यही है कि आप भगवान के साथ खेल करोगे तो भगवान आपको बनाया है उन्होंने, पूरे ब्रह्मांड की रचना की है उन्होंने, तो आपको थोड़ी छोड़ेंगे। उसी तरीके से अच्छा हिंदू नदी की पूजा करता है, चलो नदी को हम ये कर देते, गंदा कर देते, नदी के साथ हम ऐसी चीजें करेंगे कि सामने वाले को देख के हर्ट हो। अच्छा हिंदू सन की पूजा करता है, अब इनकी औकात तो है नहीं कि सन को कुछ कर सके, है ना, ये जल के राख हो जाएंगे। तो ये है कि इनकी मानसिकता इतनी खराब है। अब हिंदू गाय की पूजा करता है। अब मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे देखा होगा, पाकिस्तान के अंदर उनके जो क्रिएटर्स हैं, जो कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं, वो बीफ जो गोश्त होता है, गोश्त को काटते हुए खाना बनाते हुए बोलते हैं कि देखो, ऐसा नहीं बोलते कि हम बीफ खा रहे हैं या बड़े का गोश्त खा रहे हैं, बोलते देखिए हम तो गौ माता को खा रहे हैं, तुम्हारे आओ अगर आप में हिम्मत है तो बचा लो। ये इन लोगों ने प्राकृतिक के साथ जो खेला खेला है, आज इनको भगवान सजा दे रहा है, इसीलिए ये भुखमरी के कगार पे, इसीलिए इनके देश में इतनी महंगाई है और इनके पेट में ये बात पच नहीं रही है, तो भारत के अंदर दंगे फसाद करवाने के लिए ये लोग अड़े हुए हैं। और मैं भारतवासियों को भी यही बोलना चाहूंगी, जो मेरे भारत के मुसलमान है, अगर पाकिस्तानियों से इतना ही प्रेम है तो हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है भाई कि आपको जाना है तो द्वार खुला है, जाने का हम किराया भी देंगे, भाई हम भी किराया देंगे, मैं खुद सामने से आके जितना मुझसे होगा मैं किराया दूंगी, लेकिन ऐसे मानसिकता वालों को भारत देश से भगा देना चाहिए जो हिंदुओं के त्योहार पर पत्थर गिराते हैं। रामनवमी की बात करूं, दुर्गा पूजा की बात करूं या गणेश चतुर्थी की बात करूं, आए दिन जब फूल बरसाने चाहिए भगवानों पर, भक्तों पर, वहां पर पत्थरबाजी होती है। तो ये काफी दुखद घटना है। राइट राइट। थैंक्स अ लॉट शबनम जी, आज दिवाली का दिन और आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उम्मीद है शबनम जी आपके साथ एक प्रोग्राम और करेंगे जल्दी ही। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।